वेन्यानन अपने घर में पियानो रूम को खोलता है। उसे पुरानी यादें आने लगती है। उसने इस घर में ही अपना बचपन स्पेंड किया था। वो उदासीनता महसूस करता है। उसे बचपन का एक प्रसंग याद आता है। उसके पापा उसे कह रहे थे, तुम्हारी मॉम ने फिर से पियानो कंपटीशन जीत लिया, ये कमाल का है ना। तो बेबी वेन्यानन कहता है, मैं भी मॉम की तरह पियानिस्ट बनूंगा। तो उसकी मॉम उससे दुलार करती हुई कहती है, बेबी तुम्हें जो बनना हो वो बनना। वेन्यानन पियानो टच करता है। फिर वो अपनी मॉम की तस्वीर देखता है और उसके गले में जो नॉट नेकलेस था वो देखता है और सोचता है, मॉम वो नेकलेस मैं वापस लेके रहूँगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गुयानशन जल्दी में वो जगह छोड़ के आ गया और पीआर टीम को वो सिचुएशन हैंडल करने को कह दिया। उस दिन उसकी और नैनन की लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल वापस आया था उस नेकलेस के बारे में पूछने के लिए। उसने सोच ही लिया था कि मुझे उसे पूछना ही है। वहाँ पर वांगची बाहर आ रहा था और वो टैक्सी लेके कहीं जाने वाला था, लेकिन उसकी नज़र गुयानशन पे पड़ती है। वो सोचता है, वहाँ वो इतने एक्सपेंसिव कार में वो रिच पर्सन कौन है? हाँ, वो तो मिस्टर वैन का एक्स हस्बैंड है। उसका नाम क्या था? हाँ, गुयानशन। वो यहाँ हॉस्पिटल क्यों आया है? वो यहाँ मिस्टर वैन को तो देखने नहीं आया। ये तो बहुत अजीब होगा ना जब तुम दोनों का ऑलरेडी डिवोर्स हो गया हो। अरे वो तो मेरे पास ही आ रहा है। गुयानशन उसके पास आके कहता है, तुम वेन्यानन के डॉक्टर हो है ना? तो वांगची कहता है, हाँ मैं ही हूँ, हेलो। तो गुयानशन कहता है, सो वेन्यानन की कंडीशन कैसी है? वांगची मन में बोलता है, कंफर्म हो गया, वो यहाँ मिस्टर वैन को ही देखने आया है। लेकिन तांगशुओ ने तो कहा नहीं था मिस्टर गु मिस्टर वैन को हेट करते हैं। नो वे। और वो गुयानशन को कहता है, हाँ क्या तुम्हें नहीं पता? मिस्टर वैन ऑलरेडी हॉस्पिटल से चले गए हैं। तांगशुओ ने उससे डिस्चार्ज करवाया था। और वो मन में बोलता है, दिस इज क्रेजी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं उसे देखते ही उस पर डोरे डालने लगा हूँ। गुयानशन तो जोर से बोलता है, क्या? उसे कितनी ज्यादा चोट लगी थी, तुम उसे इतनी आसानी से हॉस्पिटल से नहीं जाने दे सकते। लेकिन वांगची कहता है, एक डॉक्टर को किसी से भी ज्यादा पता होता है। मिस्टर गु, मैंने न्यूज़ देखी है। क्या तुमने डिवोर्स के बारे में अनाउंसमेंट नहीं कर दी? तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? मिस्टर वैन को देखने के लिए? इससे तो कोई मतलब नहीं बनता। इसके अलावा मैंने देखा है, जब तुम लास्ट टाइम उससे मिलने आए थे तो मिस्टर वैन कितना ज़्यादा डर गया था। उसके डॉक्टर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि अगर तुम्हें उससे कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं करनी तो उसे परेशान मत करो और तांगशुओ को उसकी देखभाल करने दो। वो बाहर से हार्शली बोल रहा था, लेकिन वो अंदर से तो उसे वो सब नहीं कहना चाहता था। गुयानशन कहता है, तो अब ये ऐसा हो गया है। अच्छा तो मैं चलता हूँ। तुम्हें देरी करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। वांगची सोचता है, वो बहुत अजीब बंदा है। उसने मिस्टर वैन के साथ जो किया, इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ। लेकिन अभी वो दुखी लग रहा था। मुझे तो ये कुछ समझ नहीं आया। ना, बेहतर है भूल जाओ इसे। इससे मेरा क्या लेना देना। मैं तांगशुओ से मिल लूंगा। वह गु फैमिली के मेन हाउस में बहुत ज्यादा तनाव छाया हुआ था। न्यू ईयर ईव आने ही वाला था। जब गुयानशन के ग्रैंडपा को जब ये बात पता चली कि गुयानशन और वेन्यानन का डिवोर्स हो गया है, तो वो बहुत खफा हो गए थे। वो गुयानशन को डांटते हैं कि तुम्हारे डिवोर्स के बारे में जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, क्या तुम ये सोचते हो कि तुम सच में उन सब के मुंह बंद करवा सकते हो? और मुझे ये पता नहीं कि उस शेन लुआन में इतना अच्छा क्या है। उसके बारे में कौन सी बात इतनी इंटरेस्टिंग है? क्या उसके पैर या उसका मुंह ज्यादा बड़ा बढ़ गया है जिससे वो उसे स्पेशल बनाता है? वहाँ ल्यूयुन भी परेशान बैठी थी। गुयानशन वेन्यानन के बारे में कहता है, वो कुछ दिनों से मिसिंग था और जब वापस आया तो उसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और उसने मुझे धमकाया कि वो खुद को मार देगा। तो मैं क्या करता? अगर हमारा डिवोर्स ना हुआ होता तो उसे क्या मैं मरने देता? लेकिन ग्रैंडपा शेंग गुस्सा होता हुआ जोर से बोलते हैं, तुमने अपने सेवियर के हाथ को ही काटा और अपना परिवार तोड़ दिया। तुम वेन्यानन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कितना अच्छा इंसान है, ये तुम देख क्यों नहीं पा रहे? तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? चले जाओ, अपना दिमाग साफ करो। तुम सच में सफेद आंख वाले भेड़िए हो।
सफ़ेद आँख वाला भेड़िया उस इंसान को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा क्रूल और कोल्ड हार्ट वाला होता है और जो उसकी मदद करता है उसको ही काटता है। गुयानशिन जोर से बोलता है, अब मुझे सफ़ेद आँख वाला भेड़िया क्यों बुला रहे हो? वो आप ही थे जिसने मुझे उससे शादी करने को फोर्स किया था। मैंने 3 सालों तक उसे झेला और ये शेनलुआन ने आखिर क्या किया है कि आप उसे इतना ज़्यादा डिस्कस फील करते हो? तो ल्यूयन कहती है, अच्छा तो तुम ये पूछ रहे हो कि उसने क्या किया है। अब जब तुम्हारा डिवोर्स हो गया है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हें हमेशा से ये लगता है ना कि हमने तुम्हारी पीठ पीछे शेनलुआन को भगा दिया था। तुम ये सोचते हो ना कि वो अब्रॉड बहुत ही मिसेरेबल लाइफ जिया है। फिर वो जोर से कहती है, गुयानशेन, वो तो थोड़ा सा सैड भी नहीं हुआ था। उसने मेरे पैसे लिए और अब्रॉड में लग्जरियस कार और बहुत बड़े विला में चैन की लाइफ जिया है। क्या तुम इसे मिसेरेबल बुलाते हो? अगर ऐसा है तो मैं भी इतने सालों से व्यर्थ ही जी रही थी। और जिस दिन तुमने डिवोर्स एग्रीमेंट साइन किया था ना, तब मैंने तुम्हें जो कहा था वो सच था। मैंने ही वेन्यानान के पापा की कंपनी में इन्वेस्ट करने की ऑफर रखी थी और उसने तो तुम्हारे साथ शादी करने का सोचा भी नहीं था। ये सुन के तो गुयानशेन के होश उड़ गई कि क्या कहा आपने? ल्यूयन कहती है, मैं तो सच में तुम्हें समझ नहीं पा रही। क्या तुम सच में अंधे हो या फिर अंधे होने का नाटक कर रहे हो? क्या तुम अब भी मेरे बेटे हो? क्या तुम सच में हमारी गू फैमिली के वारिस हो? मुझे नए साल के दिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये बैड लक है। गुयानशेन, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उस शेन सरनेम वाले पर्सन को उसके गंदे हाथ हमारी गू फैमिली में नहीं डालने दूंगी। लेकिन वहाँ ग्रैंडपा शेंग को चेस्ट पेन होने लगता है तो ल्यूयन उससे ले जाती है। डैड, इतना गुस्सा मत करिए, ये आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं। अगर ये पहले होता तो गुयानशेन डेफिनेटली ये सोचता कि ल्यूयन उसे बस उकसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो शेनलुआन ने उसे कहा था वो याद करता है। वो बस खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि ये सब कुछ हुआ था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि शेनलुआन ने उससे झूठ बोला है। उसे शेनलुआन का टेक्स्ट आता है कि हैप्पी स्प्रिंग फेस्टिवल, आई लव यू। चाइना में स्प्रिंग के वक्त नया साल आता है। वहाँ आतिशबाजी हो रही थी। वेन्यानान और उसके पापा वो देख रहे थे। उसके पापा कहते हैं, ना ना, न्यू ईयर के बाद में गू कंपनी के साथ जो कोऑपरेशन है वो मैं ख़त्म करने चाह रहा हूँ। तो वेन्यानान कहता है, क्या आपको परवाह नहीं कि गू क्या करेंगे? तो उसके पापा कहते हैं, उस घटना के बाद मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ना रह पाया। तुम ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो। ऊपर से मैं इतने सालों से गू कंपनी के ऊपर ही डिपेंड था। गू के अलावा दूसरी कंपनी भी है जिसके साथ हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। मेरी परवाह मत करो, बस तुम अपनी अच्छे से केयर करो। तो वेन्यानान कहता है, थैंक यू डैड। तो उसके पापा कहते हैं, ओके तो चलो अब नए साल के दिन सैड बातें नहीं करते। मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे समय से पियानो बजाते नहीं सुना। क्या तुम डैड के लिए एक गाना नहीं बजाओगे? तो वेन्यानान पियानो देखता है और कुछ नहीं बोलता। तो उसके पापा कहते हैं, क्या प्रॉब्लम है बेटा? क्या तुम गुयानशिन की वजह से नहीं बजाना चाहते? तो वेन्यानान पियानो के पास जाके कहता है, वो पहले था डैड, लेकिन अभी मैं उस आदमी के लिए म्यूज़िक बनाना नहीं छोड़ूंगा। जो मेरा है वो सब मैं वापस लेके रहूँगा। और वो पियानो बजाने लगता है और वो मन में बोलता है, इस बार मैं किसी को भी मेरी ज़िंदगी चुराने नहीं दूंगा। नया साल बहुत ही तेज़ी से गुजर गया। गुयानशिन कुछ काम कर रहा था, तब उसके मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है। वो देखता है तो वी के अकाउंट में एक अनाउंसमेंट आई थी कि आप सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मैं मेरे पर्सनल रीज़न की वजह से नए गाने रिलीज़ नहीं कर रहा था। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं अब नए गाने पे काम कर रहा हूँ। वो जल्दी आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। गुयानशिन ये मैसेज पढ़ के सोचता है, तुम फाइनली नया गाना रिलीज़ करोगे। वह शेनलुआन आता है और कहता है, यानशिन, क्या तुम अब भी बिजी हो? तो गुयानशिन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो शेनलुआन कहता है, कल मुझे रिकॉर्डिंग करवाने जाना है तो आज रात मेरे घर चलो, फिर हम कल साथ में टीवी स्टेशन जाएंगे। लेकिन गुयानशिन नीचे देखता हुआ कहता है, आजकल कंपनी में बहुत ज़्यादा काम है। तो शेनलुआन रोता हुआ कहता है, जब मैंने तुम्हें नए साल के दिन मैसेज किया तब भी तुमने मुझे रिप्लाई नहीं किया था। क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पास आना बंद कर दूंगा। तो गुयानशिन कहता है, नॉनसेंस बातें मत सोचो, सच में यहाँ बहुत काम है।
शेनलुआन को देखकर ऐसा लगा कि वो कोई चालाकी नहीं कर रहा। गुयानशेन को वो याद आता है जो न्यू ईयर ईव के दौरान ल्यूयुन ने उससे कहा था। वो शेनलुआन को पूछता है, लुआन, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है? अगर बोला है तो तुम मुझे अभी बता दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो शेनलुआन तुरंत ही बोलता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है यानशेन? मैं तुमसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? दुनिया में सिर्फ तुम एक ही तो हो जिसे मैं झूठ नहीं बोल सकता। और वो मन में बोलता है, यानशेन ने अचानक ये क्यों पूछ लिया? क्या वो कुछ जानता है? गुयानशेन उसे फोर्सफुली पूछता है, क्या तुम वादा करते हो? तो शेनलुआन कहता है, यानशेन तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। बेशक मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं शेनलुआन, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैंने गुयानशेन से कभी झूठ नहीं बोला। अगर मैंने कभी उससे झूठ बोला है तो मैं हजारों सुइयां निगल जाऊंगा। और वो मन में बोलता है, अगर मैं भगवान की कसम खाता हूँ तो मैंने जो आज तक झूठ बोला है उसका तो मुझे कुछ करना होगा। गुयानशेन ये सुन के स्पीचलेस हो जाता है और शेनलुआन को छोड़ देता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन अब शेनलुआन रोने का नाटक करता हुआ जोर से बोलता है, गुयानशेन तुम बदल गए हो। मेरे चले जाने के बाद इन 3 सालों में काफी चीजें बदल गई। अगर तुम मुझे दूर भेजना चाहते हो तो सीधे सीधे मेरे मुंह पे बोल दो। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो दूसरों के लिए खुद पे दबाव डाले। मेरी भी कोई इज्जत है। गुयानशेन कहता है, नहीं, मैं किसी और के प्यार में नहीं पड़ा हूँ। आजकल मैं बहुत थका रहता हूँ और मैं बस ये पक्का करने की कोशिश कर रहा था। मैं इस बार तो तुम्हारा यकीन कर लेता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। अगर एक दिन मुझे पता चला कि तुम मुझसे सारे वक्त झूठ बोल रहे थे तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। यह सुनकर शेनलुआन बहुत ज्यादा डर गया। तांगशू अपने स्टूडियो में था और एक गाना लिख रहा था, लेकिन उससे वो फिक्स नहीं हो रहा था। वहाँ उसके पीछे कोई आता है और कहता है, 3 बार की बदल के देखो। तो तांगशू उसे देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, और तुमने अपनी हेयर स्टाइल बदल ली। वो वैन यानान था और वो स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये अच्छा नहीं? तो तांगशू कहता है, ये तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारे सर पे वो निशान। तो वेन्याना कहता है, ओह ये वाला घाव बहुत गहरा था तो उसका निशान रह गया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कूल दिखता है? तो तांगशू स्माइल करके कहता है, हाँ ये सच में कूल लग रहा है। और वो मन में बोलता है, शाओनन सच में वो सब कुछ भूल गया जो उसके साथ हुआ था। उसके इस बदलाव की वजह से मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। वेन्यानान कहता है, बाय द वे, आज मैं यहाँ ये पूछने आया था कि अगर मिस्टर तांग को मेरी मदद की जरूरत हो तो तांगशू कहता है, शाओनन तुम्हारा मतलब क्या है? रुको, क्या तुम्हारा मतलब है तुम मेरे स्टूडियो का हिस्सा बनना चाहते हो? कितने बजे है अभी? क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? हाँ, मुझे मदद की जरूरत है, मुझे बहुत मदद की जरूरत है। तुम्हारा मेरे स्टूडियो में स्वागत है। वेन्याना स्माइल करके कहता है, आज से मैं तुम्हारे हाथ के नीचे काम करूंगा मिस्टर तांग, थैंक यू सो मच। तांगशू बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गया था। वो कहता है, मैं ऑब्वियसली तुम्हें अपने स्टूडियो में लाना चाहता हूँ। शाओनन तुम रुको यहाँ पे, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके लाता हूँ। तो वेन्यानन कहता है, हाँ ठीक है। और तांगशू बहुत ज़्यादा खुश होता हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेने जाता है और कहता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, मैं तुम्हें फिर वापस जाने नहीं दूंगा। और हाँ, मैं एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी करवा दूंगा, ये पूरी दुनिया को जानना चाहिए। वेन्यानान अपने फ़ोन में म्यूज़िक अकाउंट देखता है और सोचता है, मैंने काफ़ी वक्त से पोस्ट नहीं की। जो गाना वेन्यानान ने गुयानशेन के बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे बनाया था उसका नाम चेंज करता है और ये बता देता है कि मैं नया गाना जल्दी लाऊंगा। रिकॉर्डिंग वाले दिन गुयानशेन ने बैकस्टेज शेनलुआन का इंतज़ार किया। वहाँ एंकर सबको बताता है, आज हमने मिस्टर शेनलुआन को इनवाइट किया है जिसने पिछले साल सिटी पियानो कॉन्टेस्ट में प्राइज जीता था। उसके इंटरव्यू से पहले हम चाहते हैं कि मिस्टर शेन हमारे लिए अवार्ड विनिंग पियानो पीस प्ले करें। तो शेनलुआन पियानो बजाता है। उसे सुन के गुयानशेन चौंक जाता है क्योंकि वो गाना सुनने में वी के गाने जैसा लग रहा था। शेनलुआन गाना खत्म करता है, सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। इंटरव्यूअर कहता है, मिस्टर शेन को इतना नज़दीक से पियानो बजाते देखना और सुनना बहुत वंडरफुल है। मैंने सुना है कि जब आप एक स्टूडेंट थे तभी आपने एक गाना रिलीज किया था और ये कंट्री में अवार्ड तक जीता था। व्हाट एन अमेजिंग अचीवमेंट। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो गाना कैसे बना था?
तो शेनलुआन कहता है, जब मुझे फोर्सफुली अपने प्यार को छोड़कर अब्रॉड जाना पड़ा, तब म्यूजिक ही एक ऐसी चीज थी जो मुझे कॉन्सल कर सकती थी जब मैं बैड मूड में होता था। मैंने ये गाना कंपोज करने में काफ़ी मेहनत करी और ये गाना जो मैं महसूस करता हूँ वो दिखाता है। अब मैं टेलीविज़न पे सबको बताना चाहता हूँ कि जो इंसान मेरे दिल में है, ये गाना सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो वो इंटरव्यूअर कहता है, मैं समझा, वो इंसान वही है ना जो पिछली बार वीडियोस वायरल हुए थे उसमें आपके साथ था। ओह माय, मैं बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहा हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं, क्या आप नए गाने रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं? तो शेनलुआन कहता है, हाँ, मैं ऑनलाइन नए गाने पोस्ट करता रहूँगा और जो म्यूज़िक लवर है उन्हें म्यूज़िक हॉल में एंटर करने के लिए कुछ म्यूज़िक टेक्निक्स वीडियो भी रेगुलरली डालूंगा। तो इंटरव्यूअर कहता है, ऑनलाइन की बात करें तो वहाँ एक वी नाम का पियानिस्ट भी है, उसकी म्यूज़िक स्टाइल आपसे काफ़ी मिलती है। मुझे लगता है आप दोनों शायद कनेक्टेड होंगे। तो शेनलुआन कहता है, अभी तो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो इंटरव्यूअर कहता है, हाँ, क्या आप इस बार अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं या फिर इसके पीछे भी एक और स्टोरी है? तो शेनलुआन कहता है, जब सही वक्त आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये सुन के गुयानशन तो अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। इंटरव्यू प्रोग्राम जैसे ही आया वो म्यूज़िक सर्कल में हॉट सर्च बन गया। लोग अब ये मानने लगे थे कि शायद शेनलुआन और वी का कोई तो कनेक्शन है ही। शेनलुआन अपने घर में बैठा सब कमेंट्स देख रहा था कि वाओ, इस पोस्ट में इतनी सारी कमेंट्स आई है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उन दोनों के गाने सिमिलर क्यों है। मैंने वी का गाना सुना और वो मुझे हेवन जैसा फील हुआ। तो क्या शेनलुआन और वेनेनन कनेक्टेड है? लेकिन गाने तो कहीं ना कहीं सिमिलर होते ही है। मुझे परवाह नहीं अगर उसने कॉपी भी की है तो। आखिर फेमस थिंग कॉपी करना भी एक कला है। शेनलुआन अब बोलता है, अभी वी, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मैं फ्री में तुम्हारा प्रमोशन करवा रहा हूँ, जबकि तुम तो आराम से अपने घर में बैठे हो। इसके अलावा तुम बस इंटरनेट पे गाने पोस्ट करते हो। तुम्हें तो कोई नहीं जानता, तुम बस अपने घर में ही रहते हो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं जो तुम्हारा है वो उधार ले लूँ तो, राइट? और वो अपनी फ़ोटो पोस्ट कर देता है। वहाँ गुयानशन अपने फ़ोन में देखता है तो शेनलुआन की सिर्फ फ़ोटो पे ही लोग कमेंट कर रहे थे कि यही वी है। थोड़े लोग ये भी कह रहे थे कि इतना एक्साइट क्यों हो रहे हो सब लोग, उसने अभी तक ये कहा थोड़ी है कि वही वी है। गुयानशन ये सब देख के सोचता है, तो क्या लुआन ही वी है? नहीं, वो कैसे वी हो सकता है? उसके म्यूजिक सिमिलर है, फिर भी शेनलुआन का म्यूजिक पे जो कंट्रोल है वो वी जैसा बिल्कुल नहीं है। What the hell is going on? वहाँ वेन्यानन भी वो सारी कमेंट देख रहा था और सोचता है, ये शेनलुआन तो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। क्या मुझे म्यूजिक सुनना चाहिए? और वो फोन अंदर रख देता है और मन में बोलता है, अगर तुम सच में अपनी मौत से मिलना चाहते हो तो जाओ, चढ़ो ऊंचाई पे। जितना ऊंचा जाओगे उतना ज्यादा दर्द होगा जब तुम गिरोगे तब। शेनलुआन अपने अंकल से बात कर रहा था। शेनतियानहो कहता है, ये तुम क्या सोच के सब कर रहे हो? जिस गाने की वजह से तुमने अवार्ड जीता था वो ओरिजिनली वी का गाना था। वो तुमने बिना अधिकार के बजाया था। आजकल क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है और अभी तुम वी के काम को अपना बनाना चाहते हो? लेकिन शेनलुआन कहता है, अंकल आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वी ने खुद को कभी नहीं दिखाया। तो शेनतियानहो कहता है, यही तुम्हारा रास्ता है फेमस बनने का? तो शेनलुआन कहता है, ऑफ कोर्स, यानशिन भी अब मुझे पहले की तरह ट्रीट नहीं करता। अगर वो मुझे ऐसे ट्रीट करेगा कि मैं वी हूँ तो वो मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा। शायद इसी तरह से फिर हम शादी कर ले। जब तक मैं अपनी खिचड़ी ना पका लूँ तब तक रुकिए। और मैं पकड़ा गया तो क्या? ये ज़ुबान पे लाना भी मत। मैं जल्द ही दूसरे प्रोग्राम में आने वाला हूँ, वहाँ मेरा इंटरव्यू होगा। तो शेनतियानहो कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें पहले प्रोजेक्ट पाने में मेरी मदद करनी चाहिए? लेकिन शेनलुआन फ़ोन काट देता है और मन में बोलता है, वो बूढ़ा खुद से प्रोजेक्ट नहीं जीत सकता और मुझे लेक्चर देने की हिम्मत करता है। जब मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो सबसे पहले तुमसे ही पीछा छुड़वाऊंगा। और वो मिरर में देख के मन में बोलता है, मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। जब मैं इतना अच्छा दिखता हूँ तो क्या मैं जो चाहता हूँ वो मैं नहीं ले सकता?
सब कुछ जो मुझे चाहिए, मुझे वो सब कुछ चाहिए। कंपनी में सेक्रेटरी शाओली आके गुयानशन से बजट के बारे में कहता है, लेकिन गुयानशन का तो ध्यान नहीं था। तो शाओली गुयानशन को बुलाता है, लेकिन गुयानशन उसे कहता है, जोयान फेंग ने कहा नहीं था कि तुम शादी करने वाले हो? तो शाओली कहता है, हाँ। गुयानशन कहता है, क्या तुम अपने लवर को पसंद करते हो? तुम दोनों कैसे मिले थे और तुम दोनों एक दूसरे को कैसे पसंद करने लगे? तो शावली बेचारा परेशान होता हुआ ऑकवर्डली बोलता है, ऑफ कोर्स मैं मेरी लवर को पसंद करता हूँ, नहीं तो मैं उससे शादी क्यों करूँगा? और वो मन में सोचता है, ये मिस्टर गू के साथ क्या हुआ है? क्या वो शनलुआन से शादी करने वाले हैं इसलिए ये सब पूछ रहे हैं? नहीं, उससे शादी मत करना। और वो हंसता हुआ कहता है, वो मेरी सीनियर है, जब हम सेकंड ईयर में थे तब हमारी रिलेशनशिप शुरू हुई थी। गुयानशन पूछता है, किसी को पसंद करने से कैसा फील होता है? तो शाओली कहता है, हमें ऐसा लगता है जब वो किसी और से बात कर रहे हो या किसी से मिल रहे हो तो हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत भारी लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरी चेस्ट में स्क्वीजिंग हो रहा हो, चेस्ट पेन होता है। जब मैं उसे नहीं देखता तो मैं उससे मिस करता हूँ। जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे उसके ही सपने आते हैं। मैं खुश हूँ, गुस्सा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं हर वक्त उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो गुयानशन वो नोट नेकलेस हाथ में लिए कहता है, तो ये ऐसा फील होता है। और वो मन में बोलता है, तो मेरी लुआन के लिए क्या फीलिंग्स है? जो सारे इमोशंस सेक्रेटरी ली ने मुझे बताए, वो सब मैं उस वक्त फील नहीं करता जब मैं शनलुआन के साथ होता हूँ, बल्कि जब मैं वेन्यानन के साथ होता हूँ तब मैं वो फील करता हूँ। और वो सेक्रेटरी शाओली से कहता है, हाँ तो अब काम पे वापस जाओ, मैं बाद में ईमेल चेक कर लूँगा। सो यान फेंग अपने फ़ोन में देखता है कि वेन्यानन ने तांगशू का स्टूडियो ज्वाइन कर लिया और वो बात गुयानशन को कहता है। गुयानशन ये सुन के चौंक जाता है, लेकिन वो नॉर्मली ही कहता है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसने किसका स्टूडियो ज्वाइन किया है। जोयान फेंग वो वेबो अपडेट दिखाता हुआ कहता है, शायद तांगशू एक दिन मेरा रिश्तेदार बनने वाला है, तो मेरे फ्यूचर लवर के भाई की परवाह करना तो बनता ही है। ऑनेस्टली अगर मेरा ब्रदर इन लॉ सच में नैनन को डेट करता हो ना, तो तुम ये समझ सकते हो कि नैनन खुश है। अब नैनन हंसना जानता है, वो खुश रहता है। तो गुयानशन कहता है, फोटो में तो सिर्फ उसकी पीठ दिख रही है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो खुशी से स्माइल कर रहा है? क्या बकवास है। तो जोयान फेंग कहता है, बेशक तुम इतनी दूरी से भी ये फील कर सकते हो। ऐसा लगता है कि नाना ने तुम्हें डिवोर्स देने का डिसीजन किया, वो बिल्कुल सही है। तो गुयानशन गुस्से से कहता है, जोयान फेंग, तुम अभी काम के वक्त अपना फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हो? काम पे ध्यान दो। तो जोयान फेंग भी कह देता है, क्या तुम भी तो सेक्रेटरी ली से चैटिंग करने में बिजी नहीं थे? क्या तुमने उससे कुछ सीखा? तुम्हारा ऑलरेडी डिवोर्स हो गया है, तो तुम्हें अपने शनलुआन के साथ खुशी से जीना चाहिए ना। तुम मेरे साथ आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? तो गुयानशन कोल्ड टोन में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो। गु और चियो बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो बेहतर है तुम पब्लिक और प्राइवेट मामलों में फ़र्क जानो। तांगलुन शुआन से दूर रहो। तो जोयांग फेंग भी उसे कह देता है, मैं भी तुमसे वही कह रहा हूँ। मतलब कि गुयानशन को भी तांगलुन शुआन से दूर रहना है। फिर गुयानशन उठता है और कहता है, मुझे कुछ और काम है। तो जोयान फेंग कहता है, तुम यहाँ के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं। और वो मन में बोलता है, तुम्हें पता है यानशिन, तुम खुद से बार बार झूठ क्यों बोल रहे हो, जबकि तुम ऑब्वियसली नैनन को बहुत मिस कर रहे हो।